श्रीदेवी हरिप्रिया जी के चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य श्रीदेवी जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए परम पूज्य श्रीदेवी जी को फॉलो करें। जो गोपियां हैं वो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके शरद ऋतु में कार्तिक मास में क्या कर रही हैं? यमुना में स्नान कर रही हैं। कात्यायनी माई से मांगती हैं कि हमें नंद का छोरा पति के रूप में मिले। और सुबह सुबह उठ रही हैं और क्या कर रही हैं? यमुना में स्नान कर रहे हैं, वो भी निवस्त्र। कन्हैया आया और कन्हैया कहने लगे गोपियों के पास, कह रहे गोपियों, पहली बात तो तुम्हें निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, कभी भी निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। बेशक से तुम 4 बजे कर रही हो, यहाँ कोई नहीं आता जाता, पर अगर कोई मन चला व्यक्ति यहाँ आ गया तो वो गलत होगा। कन्हैया के समझाने पर गोपियां नहीं मानी। जब नहीं मानी तो कन्हैया ने क्या किया? एक दिन जाकर के सुबह सुबह उनके वस्त्र चोरी कर लिए। जब वस्त्र चुरा लिए, अब 4 बजे जब सारी गोपियां स्नान करने आई, सारे वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए। अब गोपियां स्नान कर ली और वह बाहर कैसे आए? देखा तो वस्त्र नहीं। कहने लगी न जाने कौन हमारे वस्त्र ले गया। देखा तो कदम के पेड़ पर कौन बैठे थे? श्री कृष्ण भगवान। कन्हैया से कही, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र को वापसी दे दे। जब ये कहा तो कन्हैया कहने लगे मैंने तुम्हें पहले ही समझाई ना कि कभी भी निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जल के देवता है वरुण देव, और ऐसे उनका अपमान होता है। कभी भी जल में निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। अगर वस्त्र चाहती हो तो आओ और ऊपर से हमसे ये वस्त्र लेके चली जाओ। जब ये कहा तो सारी गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, सोचने लगी कि अब क्या करें। तब उनके बीच एक गोपी कहने लगी कि ये सारा संसार इनका है, ये दिया हुआ शरीर भी इनका है, इनसे हम क्या छुपा सकते हैं। जब 1000 वस्त्र पहन ले तो भी हम इनके सामने निवस्त्र हैं, और निवस्त्र होकर भी अगर हम इनके सामने हैं तो वो भी एक ही समान है, इनसे क्या शर्माना। तब जैसे ही गोपियां बाहर आने लगी, तुरंत भगवान ने उनके वस्त्र वापसी कर दी। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो कन्हैया है इसने इतने इतने गलत काम किए, गोपियों के वस्त्र चुराए, बड़े ही कैरेक्टर के ढीले हैं। लोग आजकल कलयुग के क्या कहते हैं कि बड़े ही कैरेक्टर के ढीले। कन्हैया ने तो ऐसे कार्य किए हैं। पर एक बात बता दीजिए, आपने ये तो देख लिया कि कन्हैया ने वस्त्र चुराए। कन्हैया की कितनी आयु थी उस वक्त? ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष, इससे ज्यादा उनकी आयु नहीं थी। और दूसरी बात, उन्होंने तो ऐसे बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। जब 7 दिन के थे तब पूतना को मारा, कालिया नाग को मारा। अगर आप मानव दृष्टि में उन्हें तोलते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? पहले करके दिखाओ, उनके बराबर होके दिखाओ। वह तो भगवान है। ये जो वस्त्र बताए ये माया रूपी बताया है। ये लीला भगवान ने इसलिए की कि गोपियों का जो प्रेम है हमारे प्रेम जैसा नहीं है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान एक ही है। लोग उन्हें अलग बताते हैं पर वह स्वतः एक ही है। और गोपियों का जो प्रेम है ना, वो ये प्रेम है
और हमारा उनके आगे इतना भी नहीं है, तो मानव तो भगवान की होड़ कभी कर ही नहीं सकता। तो कभी ये तुलना ना करें कि भगवान ने इतने विवाह किए, भगवान ने ऐसी लीला करी, ये करी। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।